मुझे रोकोगे जयद्रथ? नकुल, इसका बंद कर दो। महादेव से वरदान प्राप्त किया है मैंने। यदि मैं चाहूं तो समग्र पांडव सेना को रोक सकता हूं। मेरे अपमान का प्रतिशोध अभिमन्यु की मृत्यु से होगा पांडव पुत्रों। अंततः मैं इस चक्रव्यूह के हृदय तक आ ही पहुंचा। मुझे इस बात का ज्ञान है कि आज का यह युद्ध अत्यंत कठिन व क्रूर है, पर आज यह युद्ध भूमि इस बात की साक्षी बनेगी कि एक बालक भी अपने वंश, अपने धर्म और अपने वीर रक्त का गौरव रखता है। मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए। युद्धकांड उठाओ अपना धनुष। अर्जुन का पुत्र हूं मैं श्री दुर्योधन, जिसके तीरों ने स्वयं पितामह भीष्म को बादशाह दी है। इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। यदि आप शायर नहीं तो मुझसे द्वंद्व युद्ध कीजिए। हे आचार्यवर, मैं भी श्री श्री वासुदेव कृष्ण का शिष्य हूँ। यो ना समझिए कि आप सब मुझसे एक साथ युद्ध करेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। इस बालक को इतनी पीड़ा दो कि पांडवों के नेत्रों से लहू की अश्रु बहे और इसके चीखों को सुनकर शिविर में बैठी की माताओं के हृदय दहल उठे। हे गुरुदेव, वह बालक आपके पौत्र समान है। कृपा करके उसको इतनी यातनाएं ना दे, उसे मृत्यु प्रदान कर दे। श्री मेरे पिता से कहिएगा कि उनके पुत्र ने उनके शौर्य पर लांछन लगने नहीं दिया। और मेरी माता से कहिएगा कि उनका पुत्र मरते समय भी पराजित ना हुआ, पराजित ना हुआ, पराजित ना हुआ। विश्व के सबसे अच्छा होने का गौरव तब तुम्हें प्राप्त होगा। नहीं अर्जुन को ये गौरव तुमने हमसे छीन लिया है। आज मैं आंसू नहीं बहाऊंगा पुत्र, क्योंकि इन आंसुओं का प्रवाह मुझे भी अपने साथ बहा ले जाएगी। तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी वीरता ही कुरुवंश का वैभव आगे बढ़ाएगा। यही इस भूमि का सत्य और मेरा सद्भाग्य होगा। पुत्र, सूर्यास्त हो गया है मेरे प्रिय अनुज। अर्जुन, अब तुम सिंधुराज जयद्रथ का वध नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिंधुराज जयद्रथ अब हमारी सुरक्षा में है। मेरे प्रिय अनुज, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाए। या मैं तुम्हारी चिता जलाऊंगा या तुम मेरी। यही कहा था ना तुमने अर्जुन। देखो सूर्यास्त हो गया और तुम्हारा जीवन
पिता का आशीर्वाद है तो मृत्यु के वक्त में तुम्हारे पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहना चाहिए। ये रहे सूर्यदेव और वो रहा जयद्रथ। हे पार्थ, इसका वध कर दो। मैं तुम पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग करूंगा जिससे तुम्हारा कटा मस्तक तुम्हारी पिता की गोद में जाके गिरेगा। जयद्रथ, अभिमन्यु का वीर बलिदान उसकी हार नहीं थी। ये तो वही सत्य था जो चंद्रदेव ने उसके जन्म के समय तय किया था। उन्होंने संकल्प लिया था कि अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की उम्र तक ही मृत्यु लोक पर रहेगा और उसके बाद अपना दिव्य अंश लेकर स्वर्ग लोक वापस चला आएगा। इसलिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उसका अंत एक हार नहीं बल्कि उस दिव्य वचन की पूर्ति थी। आज अभिमन्यु गिरा जरूर, पर उसका शौर्य, उसका तेज और उसका त्याग समय के चक्र को हिला गया। उसका नाम अमर है और उसका बलिदान महाभारत की एक अमर कहानी